नमस्कार। आज का वीडियो रिजर्वेशन के ऊपर है, स्पेशली पिछड़ी जातियों को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसके ऊपर है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि जो उन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है उससे उन्हें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर किसी रेस में 2 घोड़े और 5 गधे को दौड़ाया जाए तो उनमें से कौन जीतेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि वो जो घोड़े हैं वो जीत जाएंगे। उसमें से एक घोड़ा फर्स्ट आ जाएगा और दूसरा सेकंड आ जाएगा, उसके बाद जाके गधों का नंबर लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पर घोड़े नंबर में कम थे तो इसलिए वो आराम से जीत गए, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन कम था। अब यहाँ पर गधे नंबर में ज्यादा थे तो उनके बीच में कंपटीशन भी ज्यादा था। आजादी के बाद पिछड़ी जातियां थी, उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन आज 78 इयर्स के बाद भी पिछड़ी जातियों की हालत खराब ही है। सोचा है कभी क्यों? आजादी के बाद पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन दिया गया था जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा के साथ बह सकें, लेकिन पिछड़ी जातियां आज भी पिछड़ी ही हैं। क्यों? इसका 2 कारण है। एक कारण तो वो खुद ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कमजोर और पिछड़ा मान रखा है, और दूसरा कारण है पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि उनको समय समय पर पिछड़ा और कमजोर होने का एहसास कराती रहती हैं, और वो उनके से ये कहती हैं हमेशा कि वो लोग उनके साथ हैं, कमजोरों के साथ हैं, लेकिन वो लोग कोई उनके साथ नहीं है। अगर वो लोग साथ होते तो आज आजादी के इतने सालों के बाद भी पिछड़ी जातियां पिछड़ी ही क्यों बनी हुई हैं? अगर आज पिछड़ी जातियां रिजर्वेशन लेने से इनकार कर दें तो उस समय ये पॉलिटिकल पार्टीज उनको रिजर्वेशन की बोटी नहीं दे पाएंगी। क्या कभी आपने अपने आसपास के जो लोग हैं, आपके जो नेबर हैं, आपके साथ जो जहाँ काम करते हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके लिए पिछड़ा वर्ड यूज करते हैं? नहीं करते होंगे। जितना ये पॉलिटिकल पार्टीज आपके लिए पिछड़ा वर्ड यूज करती हैं उतना कभी भी कोई भी नहीं करता होगा। अगर आप रिजर्वेशन लेने से इनकार कर देते हैं तब उस समय इन पॉलिटिकल पार्टीज को आपके लिए सही में काम करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप रिजर्वेशन लेते रहते हैं तो ये उसको आपको दे देते हैं और साथ में कुछ योजनाओं का फायदा दे देते हैं और आप लोग खुश हो जाते हैं और ये आपके ऊपर खड़े होकर अपना महल बना लेते हैं। आज अगर पिछड़ी जातियां रिजर्वेशन या अन्य सुविधाएं लेने से इनकार करें तो उस समय ये पॉलिटिकल पार्टीज मजबूर हो जाएंगी, लेकिन ये आपको बार बार पिछड़ा और कमजोर होने का एहसास कराती रहती हैं और ऐसा ये पर्पसली करती हैं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो गए तो आप समाज के साथ बहने लग जाएंगे और साथ ही देश को चलाने में अपना योगदान देने लग जाएंगे। तब ये जो बिना पढ़े लिखे नेता आ रहे हैं जो कि आपको कमजोर बताते हैं, वो उनकी दाल नहीं गल पाएगी। आप क्योंकि पढ़े लिखे ना, आपको कम नंबर पे जॉब मिल जाए, आप पिछड़े हुए ही कहलाते रहें, ऐसा इनका मोटिव होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप ही की जाति के लोग हैं जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जब उन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलता है कम नंबर पर, तब क्या ये लोग आपके लिए ये कहते हैं कि भाई हम लोग तो अब खड़े हो गए हैं, अब हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ये जो रिजर्वेशन है हमारे दूसरे भाइयों को दे दिया जाए? वो लोग ऐसा नहीं कहते हैं, वो इसका फायदा लेते रहते हैं और आपको जॉब नहीं मिलता, ये जॉब कुछ ही लोगों को मिलता है, आप ही की जाति के लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो जाति है उसी में ही डिवीजन कर दिया गया है। एक तो वो लोग आते हैं जो सरकारी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, अब वो लोग अपने आप को आपसे मिलना पसंद नहीं करवाते, आपके साथ बैठना उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि अब वो ऊंचे हो गए हैं। अब वो पिछड़ी जातियां तो नहीं कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन उनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये लोग लेते रहते हैं और आप जहाँ थे वहीं खड़े हो जाते हैं। अगर
आज जिन लोगों को रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं हो रहा है, पिछड़ी जाति के हैं वो लोग, अगर वो लोग ये कहना शुरू कर दें कि हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, तब आप देखिएगा कि आप ही की जाति के ये लोग जिनको रिजर्वेशन से फायदा हुआ है, वो लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर आज आप अपने लिए आवाज उठा लेते हैं और खड़े हो जाते हैं, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, बंद करो ये रिजर्वेशन, और हमारी जाति के आगे ये पिछड़ा वर्ग जोड़ना भी बंद करो, तब आप देखिएगा कि जो पूरे देश में खलबली मचेगी, स्पेशली आप ही की जाति के लोगों को जो खलबली मचेगी, जो रिजर्वेशन से फायदा ले रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो आपके अगेंस्ट होकर बोलने लग जाएंगे। लेकिन आपको उनके अगेंस्ट होने से या किसी और के अगेंस्ट होने से डरना नहीं चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपको क्या फायदा हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए खड़े होइए, उठिए और अपने लिए आवाज उठाइए, कहिए कि ना तो हमें रिजर्वेशन चाहिए और ना ही हमारे आगे पिछड़ा वर्ग जोड़ा जाए। हमारी जाति को दूसरी अन्य सामान्य जातियों की तरह कंसीडर किया जाए।